मोस्ट वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अष्टांग हेल्थ केयर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार मौर्य के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड अर्थात भोजन के संदर्भ में। वो कहते हैं ना कि जिनका जैसा खान पान होना है उनका ऐसा ही स्वभाव होता है, उनकी ऐसा ही बात विचार भी होता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते हैं, ऐसा हमारे रीति रिवाज और हमारे संस्कार कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मनुष्य अपने शरीर को चलायमान रखने के लिए आहार का सेवन करता है, जो पाचन तंत्र द्वारा पचाकर उसे शक्ति एवं ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोजन के पाचन का कार्य भोजन को चबाने से ही शुरू हो जाता है। यदि भोजन को चबाने में जल्दबाजी की गई तो भी पाचन विकार हो सकते हैं। पाचन तंत्र के अनेक रोग होते हैं, जैसे अजीर्ण और कब्ज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के बीच में अजीर्ण या बदहजमी के विषय में। अजीर्ण को बदहजमी एवं अपच भी कहते हैं। इस रोग में भोजन ठीक से नहीं पच पाता। इसकी उत्पत्ति अधिक समय तक समुचित भोजन न करने से होती है। इसके अलावा अधिक मिर्च मसालों वाले तथा घी तेल के गरिष्ठ पदार्थ लंबे समय तक खाने से भी होती है। चिकित्सकों के अनुसार पाचकाग्नि के मंद होने के कारण भोजन का परिपाक नहीं होता। इसी से पाचन क्रिया विकृत हो जाती है। भूख न लगना, खट्टी खट्टी डकारें आना, छाती में जलन होना, पेट भारी रहना, दिल धड़कना तथा सिर में भारीपन रहना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। यदि रोग पुराना हो जाता है तो वायु भी बनने लगती है। रोगी बहुत बेचैनी और अरुचि अनुभव करता है। अजीर्ण विशेष रूप से आमाशय विकृति का रोग है। दूषित भोजन से अजीर्ण की शीघ्र उत्पत्ति होती है। भोजन करने के कुछ देर बाद ही स्वादिष्ट भोजन फिर खा लेने पर अजीर्ण हो जाता है। लंबे समय तक अजीर्ण के बने रहने से अन्य विकारों की भी उत्पत्ति हो जाती है। रोगी ज्वर, अम्लपीत, रक्तपीत, उदरशूल, अफरा, अतिसार, संग्रहणी, आमाशय विकृति, आंत्रशूल और कब्ज से पीड़ित हो सकता है। विशेषज्ञों ने अजीर्ण को उसके उत्पत्ति की दृष्टि से अनेक तरह का बताए हैं। आमाजीर्ण होने पर उदरशूल में बहुत भारीपन अनुभव होता है। बार बार वमन की इच्छा होती है। पलकें फूली और भारी सी लगती है। कई बार प्रसूता को भी अजीर्ण हो जाता है। शिशु के स्तनपान करते रहने पर उसे अजीर्ण की विकृति हो जाती है। अधिक शीतल पेय लेने के बाद गर्म पेय एवं खाद्य लेने से भी अजीर्ण हो सकता है। मांस मछली आदि खाने पर पाचन क्रिया असंतुलित होकर अजीर्ण हो जाता है। इसी तरह अधिक उष्ण खाद्य वस्तुएं, चाय कॉफी पीने या तंबाकू खाने से भी यह रोग हो सकता है। दूध, आलू और मैदे से बनी वस्तुएं के अधिक सेवन करने से भी अजीर्ण होता है। इसके बाद हम इस बात करेंगे दोस्तों कब्ज के विषय में। कब्ज को मलाव रोध भी कहते हैं। यह उदर रोगों की उत्पत्ति का मुख्य कारण माना गया है, जो पाचन क्रिया की विकृति से होता है। यह रोग प्रायः समय पर शौच न जाने, अधिक शुष्क, अम्लीय और तेल घी के बने चटपटे मसालेदार एवं गरिष्ठ खाद्य पदार्थों के सेवन से हो जाता है। मादक द्रव्यों का प्रयोग करने वाले लोग कब्ज के अधिक शिकार होते हैं। सामान्यतः लोग आरंभ से इसके निवारण पर कोई ध्यान नहीं देते। इससे लोग उम्र रूप धारण कर लेता है। कब्ज के अधिक समय तक बने रहने से सिर दर्द, पेट दर्द, वायु विकार, बवासीर, अनिद्रा, अम्लपीत, अग्निमाद्य, अजीर्ण, अरुचि आदि रोग हो जाते हैं। विशेषज्ञों ने मानसिक तनाव और चिंता को भी कब्ज का कारण बताए हैं। मानसिक तनाव से घिरे स्त्री पुरुष
भोजन पर ध्यान नहीं देते, उनके खाने पीने का समय निश्चित नहीं होता, फिर होटलों में खाने पीने से संतुलित भोजन नहीं मिल पाता। ऐसे में मादक द्रव्यों के सेवन से पाचन क्रिया विकृत होकर कब्ज की उत्पत्ति करती है। कब्ज को नष्ट करने के लिए नींबू का रस जल में मिलाकर सुबह उठते ही पीना चाहिए और स्वच्छ खुली वायु में सैर करने के लिए जाना चाहिए। भोजन में हरी सब्जियां, टमाटर, मूली, गाजर, प्याज, पालक तथा सेब, अनार आदि फलों का रस खूब पीना चाहिए। मादक पदार्थों का सेवन तत्काल बंद करके समुचित व्यायाम करें। तो दोस्तों, अगली वीडियो में पाचन तंत्र के रोग, अतिसार और अम्ल पित्त के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारी मेहनत आप सबके लिए सार्थक सिद्ध होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अब दीजिए इजाजत। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे कुछ नई सोच और कुछ नई खोज के साथ। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे कुछ नई सोच और कुछ नई खोज के साथ। परमेश्वर से दुआ करेंगे, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को महफूज रखें और खुशहाल रखें। माई ग्रेट इंडिया, माई ग्रेट इंडिया। जय हिंद।